अभी हम भगवत गीता के एक श्लोक को यहाँ कोट करेंगे, 5वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसका अर्थ क्या हुआ? कह रहे हैं कि इस संसार में भोग ऐश्वर्य के प्रति लोग आसक्त ज़्यादा हैं। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति बुद्धिमान है न तेषु रमते बुधा। न तेषु रमते बुधा का अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो इसमें रमण नहीं करता। An intelligent person does not take part in the sources of misery। जो दुख का कारण है, ऐसे दुख के कारणों से जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें सम्मिलित नहीं होता। संसार के भोगों को जो व्यक्ति भोगना चाहते हैं, कह रहे हैं कि इसका अंत हो जाता है। आद्यंतवंत कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यह टिकता नहीं है ना। कह रहे हैं कि विच आर ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द मटीरियल सेंसेस। भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति, विषय सुख को भोगने के लिए हम लालायित रहते हैं और विषय सुख हमें मिलता है। मिलने के बावजूद भी कुछ काल तक हम सुखी रहते हैं, उसके बाद हमें बदले में दुख मिलता है। ये अनुभव है ना सबको, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, उस व्यक्ति का यह लक्षण होता है कि इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जैसे भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो है वो सार तत्व है। क्या सार है भगवत गीता का? उसमें किसके लिए बताया? आत्मा के लिए बताया। ये जो शरीर हम प्राप्त करते हैं, शरीर के भीतर आत्मा रहता है, यह हमारी पहचान है ना। कोई अगर हमसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो हम अपने शरीर का परिचय देते हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर क्या है? ये अपना परिचय नहीं है। कहते कि हम ये शरीर मेरा है, सब कुछ मेरा 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 कहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ वो परिचय क्या है? न भगवत गीता में आत्मा के बारे में बताया गया, आत्मा का लक्षण बताया गया। ये आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, बहुत छोटा, किंतु भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के नाते आत्मा के जो लक्षण हैं और भगवान के जो लक्षण हैं एक जैसे। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, हम भी आनंद में रहते हैं, हमें भी आनंद में रहना चाहिए, है ना। ये हमारा स्वाभाविक लक्षण है कि नहीं? सभी आनंद में रहना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं रहना चाहता, है? लेकिन हम आनंद की तलाश में जाते हैं, वास्तविक जगह नहीं ढूंढ के, जहाँ आनंद नहीं है वहाँ जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है ना। आनंद के मूल कौन है? भगवान है, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, वो आनंद प्रदाता है। तो भगवान के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमें भी आनंद की अनुभूति होती है ना, क्योंकि हम उनके अंश हैं। जैसे शरीर के अंग हैं, शरीर की सेवा में लगे हैं सारे अंग, है ना, तो सारे अंग सुखी हैं। अगर शरीर की सेवा ये अंग ना करें तो ये अंग सुखी होगा? शरीर की सेवा करने से ये अंग सुखी होगा ना। हमारे जितने भी शरीर में, बॉडी में पार्ट्स हैं, इनका कार्य क्या है? किसकी सेवा करना? शरीर की सेवा करना, है ना। मुख से हम च्यू करते हैं, कोई भी भोजन हमने लिया उसको च्यूइंग करके अल्टीमेटली कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। हाथ सेवा करता है, जो भी शरीर के अंग हैं सब मिलकर इस शरीर की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए अंग, सारे अंग सुखी हैं, क्योंकि उनका मूल कौन है? शरीर है, ये शरीर के अंग है। इसी प्रकार हम सब भगवान के अंश, अंश मतलब क्या हुआ? अंग है ना। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम सुखी रहेंगे।
अगर उनकी सेवा नहीं करते हैं तो हम दुखी रहेंगे, है ना। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे तब हम सुखी होंगे। क्योंकि हमारा जो परिचय है आत्मा, हाँ, मैं आत्मा हूँ और बाकी सब मेरा है। कोई भी विषय वस्तु शरीर तक भी वो भी कहते हैं मैं नहीं, है ना। इसके लिए भी कहते हैं कि यह मेरा है। तो वो मैं कौन है? वो मैं आत्मा है। अब आत्मा अगर प्रसन्न नहीं होगा, शरीर की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो कुछ समय के लिए हमें थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन यह सुख दुख में परिणत होगा। कुछ काल के लिए हमें सुख, अब सुखी होंगे, फिर तलाश करेंगे सुख कहाँ है ना, ऐसा होगा। तो इसीलिए आत्मा अगर सुखी है तब शरीर भी सुखी रहेगा, है ना। ये मूल है, इसको भूलने से काम गड़बड़ हो जाता है ना। हम आत्मा को भूल जाते हैं, आत्मा की संतुष्टि की